हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर दोस्तों ये जो है डब्ल्यूएचओ के बारे में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया दोस्तों ना, एक मेडिसिन एक ड्रग्स है जिसका नाम है GLP-1 ड्रग्स, जिसका यूज़ मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए और मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बात हो रही है दोस्तों, और वेट लॉस को कम करने के लिए इस मेडिसिन को मतलब एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो कि यही तैयार करता है उसमें इंक्लूड किया ताकि इसको चीपर कर सके। मतलब ये अभी मतलब महंगी है, इसको मतलब ईजिली मतलब अवेलेबल कर सकें लोगों के पास। ठीक है, अब देखिए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है दोस्तों। ये वो मेडिसिन है जो एक बेसिक हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। वो सारी मेडिसिन जो है इसमें मतलब डब्ल्यूएचओ मेंटेन करता है। अब इसमें मेंटेन करने का क्या काम है, इससे क्या होता है, ये बाकी एनजीओ ये सब मिलकर क्या करती है ना, इसकी कॉस्ट को लोअर करती हैं। ठीक है, इसके एक्सेस को वाइडर करती है, मतलब जहाँ मतलब मैक्सिमम जगह पे ये अवेलेबल हो, और उसके बाद इसकी अफोर्डेबिलिटी बेटर करती है ताकि लोगों को अफोर्डेबली मिल सके। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी बात है हम लोग को ये जानना है कि GLP-1 ड्रग्स होता क्या है दोस्तों। तो GLP-1 ड्रग्स जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेमाग्लूटाइड, ये न्यूज़ में था दोस्तों लास्ट मंथ या उसके हाँ लास्ट मंथ ही शायद ये सेमाग्लूटाइड और ये टिरजेप्टाटाइड, ठीक है, और डूलाग्लूटाइड ये सब न्यूज़ में था दोस्तों। एक्चुअली क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये सब क्या है कि वेट लॉस के लिए मतलब न्यूज़ में था, क्योंकि कभी कभी बोला जाता है कि इससे वेट लॉस हो रहा है पर इसके साइड इफेक्ट हैं, कभी बोला जाता था इसके साइड इफेक्ट नहीं है, वेट लॉस इसका सही होता है, मतलब फिर बोला जा रहा था डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, फिर बोला जा रहा था नहीं होता। ये सब चीज़ें चल रही थी पर बाद में ये जाना गया कि मतलब हाँ ठीक है, तो इसीलिए इसको मतलब इसमें इंक्लूड किया डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, अब ये करता क्या है दोस्तों, ये ड्रग्स ये क्या करता है, ब्लड शुगर को लोअर करता है। ठीक है, जो वेट को कम करता है, उसके बाद जो कार्डियो मतलब जो दिल से रिलेटेड है ना, उस कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसको भी इंप्रूव करता है। ठीक है, अब इसका जो इंक्लूजन हुआ कब हुआ दोस्तों, मई 2024 में 25th जो कमेटी बैठी थी ना डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए GLP-1 ड्रग्स है क्या दोस्तों। ठीक है, अब GLP-1 ड्रग्स है, इसका काम आप जान लिए। अब GLP-1 है क्या दोस्तों, एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, GLP-1 ये जान लीजिए ग्लूकेगोन है, लाइक पेप्टाइड 1 है दोस्तों। ये किस में पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन में, गट्स में जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक हार्मोन होता है दोस्तों। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, अगर ये एक्टिव है ना तो ये आपको मतलब जब भी आपका पेट भरा होगा ना तब ये एक्टिवेट रहता है और आपको बताता है कि हाँ आपका पेट भर गया है। ठीक है, और डाइजेशन को स्लो कर देता है और जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो ड्रग है ये सिर्फ इसी का मिमिक करेगा। आप समझ रहे दोस्तों, जब इसका ये मिमिक करेगा तो क्या है कि आपको आभास होगा कि आपका पेट भरा हुआ है तो आप खाना ही नहीं खाओगे, है ना। जब खाना नहीं खाओगे तो आपका वेट अपने आप ही लॉस होने लगेगा। ठीक है, बस इतना सा फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है दोस्तों, ये है MMF सेक्टर डिमांड्स लोअर GST ऑन रॉ मटेरियल्स। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि मतलब जो मतलब 4 स्लैब पहले आते थे मतलब GST के, उसमें 2 स्लैब कर दिया गया और बाकी सब के लिए 40% का अलग से कर दिया गया। ठीक है, तो उसी में ये कहा जा रहा है, तो अभी क्या है मतलब जैसे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है ना, फिनिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट, उसमें GST 5% कर दिया है, पर जो इसमें काम कर रहे हैं मतलब जो MMF वाले सेक्टर वाले हैं, जैसे मैन मेड फाइबर सेक्टर, जैसे कि मान लो PET वाली जो स्क्रैप होते हैं, PET स्क्रैप मतलब समझ लीजिए दोस्तों पॉलिस्टर जो होता है, जैसे जो पानी का बोतल नहीं होता जो आप रेगुलर यूज में लेते होंगे, जो 20 रुपये का जो आता है समथिंग, ऐसी बोतलें जो बनती हैं रेगुलर यूज़ वाली जो प्लास्टिक होती हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बारीकी से बुरुरा करके या फिर उससे फिर जो फाइबर निकलता है उसका मतलब बनाया जाता है, ये जो मतलब मैन मेड जो फाइबर है उसी को कहा जाता है। उसी से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनते हैं उस पर जो GST है मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर 5% है, पर जो रॉ मटेरियल ये लोग मतलब ला रहे हैं उसको बनाने के लिए उस पर 18% GST लग रहा है। मतलब आप जान लीजिए ये जो कंडीशन इसमें हो रही है ना कि मतलब जो मतलब बनाने में GST उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू उनको फिनिश प्रोडक्ट में GST कम मिल रहा है। ठीक है, इसी मिसमैच को कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मेरा बस यही मकसद था कि आपको ये जानना चाहिए कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है दोस्तों। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है एक ऐसा सिचुएशन जो जिस समय क्या होता है कि जो इनपुट पे जो टैक्स है मतलब जो इनपुट हो गया रॉ मटेरियल वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उससे, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होता है कि मतलब मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, पर जब वो कलेक्ट करने की बारी आती है फिनिश प्रोडक्ट पे तो वो कम कलेक्ट कर पाता है। ठीक है, थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है INS निस्तार मेक्स मेडन पोर्ट कॉल एट सिंगापुर चांगी। ये चांगी पोर्ट है दोस्तों सिंगापुर का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, पैसिफिक रीच 2025 नाम का एक एक्सरसाइज हो रहा है दोस्तों। इसमें ये क्या है दोस्तों, ये मतलब बाइनियल एक्सरसाइज है जो हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, अब INS निस्तार देखिए आप दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हो है ना, एक सेकेंड दोस्तों, है ना, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये है INS निस्तार, देख रहे हैं, यही अभी वहां पे गया है पार्टिसिपेट करने के लिए उस एक्सरसाइज में जिस एक्सरसाइज का नाम है पैसिफिक रीच 2025 मतलब XPR-25। ठीक है, ये जो वेसल है मतलब ये जो आपका मतलब INS विस्तार है ये डाइविंग सपोर्ट वेसल मतलब जो सबमरीन होती हैं मतलब उनका रेस्क्यू करने के लिए, उसके बाद मतलब जो डीप सी डाइविंग वाले ऑपरेशन होते हैं उनको मतलब सेफली मतलब कंडक्ट कराने के लिए ये सब मतलब ये वाला जो मतलब वेसल है ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन हुआ है ना दोस्तों INS निस्तार का, ये इंडिजीनियस मतलब मान लीजिए मोर देन 75% जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है INS निस्तार को बनाने के लिए वो इंडिजीनियस है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं जो मतलब वहाँ पे मतलब जिसको मतलब करने के लिए मतलब ये INS निस्तार गया है। ठीक है,
ये है दोस्तों पैसिफिक रीच 2025 XPR 25, ठीक है। ये हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो ये साउथ चाइना सी में कराया जा रहा है, ठीक है। और इसको करवा कौन रहा है, तो दोस्तों ये है सिंगापुर, ठीक है। साउथ चाइना सी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप ये मैप देख रहे हैं ना, ये है हमारा प्यारा भारत महान, ये आपको दिख रहा है। इसी से जस्ट अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये है आपका साउथ चाइना सी, यहीं पे ये एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। और इसमें ये 2 फेस में होगा, एक तो होगा जिसमें डिस्कशन होगा, ठीक है। डिस्कशन वाला कौन सा फेस कहलाता है, वो है हार्बर फेस, ठीक है, जिसमें डिस्कशन होगा रिलेटेड। और उसके बाद जो रेस्क्यू वाले ड्रिल होंगे, मतलब जो मॉक ड्रिल होते हैं ना, वो मतलब सी वाले और मतलब फेस में होगा, मतलब 2 फेसिस में होगा। और होगा इसमें जो पार्टिसिपेंट है, मोर देन 40 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, INS निसार गया है, तो मतलब इंडिया कर रहा है तभी तो गया है। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज़ एंड फोर्थ करंट अफेयर। ये अभी हाल फिलहाल में क्या दोस्तों बात है, एक मैटर ऐसा हुआ है जिसमें क्या है कि मतलब कोई एक मतलब शेड्यूल कास्ट का मतलब शेड्यूल कैटेगरी का मतलब पर्सन था, जिसको मतलब किसी ने मतलब रॉड वोड से बहुत तेज मारा हो रहा। तो अब मारने के बाद वो भाग गया, उसको पता चल गया कि ये नॉन बेलेबल मतलब उसने कर दिया है, मतलब ये उस जुर्म, ठीक है। इसके लिए उसने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल का उसने मतलब एंटीसिपेटरी बेल के लिए मतलब उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब उसने अप्लाई किया तो मतलब जब उसने मतलब सेशन कोर्ट में अप्लाई किया तो उसको मिल गया, ग्रांट कर दिया गया, ठीक है। नहीं ग्रांट किया गया, उसके बाद वो चला गया दोस्तों, मतलब जो हाई कोर्ट है उसके पास चला गया, तो हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, ठीक है। जब ग्रांट कर दिया तो फिर मतलब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो केस है ये मतलब आपका एट्रोसिटी से रिलेटेड, एट्रोसिटी मतलब किसी को किसी के मतलब कास्ट को लेके या फिर स्किन को लेके या फिर मतलब रेस को लेके या फिर रिलीजन को लेके, मतलब किसी को मतलब अगर आप मतलब इस तरह छेड़ते हैं तो वो उस केस में आपको मतलब ये क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मेन फंडा क्या है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कितनी तरह की बेल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 4 तरह की बेल दी गई है दोस्तों, ठीक है। पहली जो बेल होती है वो रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब है कि आदमी अभी मतलब पुलिस लॉकअप में है, ठीक है। पुलिस में लॉकअप में होते हुए वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, रेगुलर बेल के लिए, ठीक है। ग्रांटेड टू एक्यूज पर्सन, जो ऑलरेडी एक्यूज है और जेल में है, ठीक है। सेकंड आ जाता है एंटीसिपेटरी बेल, जिसकी बात अभी हो रही है दोस्तों। ये उस पर्सन के लिए होता है जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, मतलब जिसमें अगर वो गिरफ्तार होगा तो उसकी बेल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये अरेस्ट से पहले किया था, अगर नहीं कर पाओगे तो अरेस्ट हो जाओगे, तो फिर तो नॉन बेलेबल आपको बेल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और कहाँ पे किया था, ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे उसने सेशन कोर्ट में किया था, सेशन कोर्ट ने क्या किया कि अलाउ नहीं किया, ठीक है। हाई कोर्ट में चला गया, फिर वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं भाई, इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है, जैसे कि आपने किसी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है, चाहे मान लीजिए आपका रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, पर उस बीच में क्या है कि वो अभी उसका फैसला आया नहीं, तो उसके जब तक उसका फैसला ना आए तब तक के लिए एक टेम्परेरी रिलीज के लिए ये इंटरिम बेल लिया जाता है, मतलब जाकि ताकि जब मतलब जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है मेन बेल एप्लीकेशन, चाहे रेगुलर हो या एंटीसिपेटरी, उसके मतलब अगर नहीं आया तो तब ये इंटरिम बेल मिल जाती है, ठीक है। अप्लाई किया जाता है, मिले ना मिले वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो मतलब एक और बेल है वो है स्टेटूटरी और डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल मतलब अगर मान लीजिए किसी ने मतलब किसी को मतलब पुलिस ने मान लीजिए किसी को पकड़ा, ठीक है। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी या पुलिस है वो समय पे, मतलब एक समय निर्धारित है ना कानूनी तौर पे, अगर उस समय के बीच में वो पुलिस या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब फाइल जो चार्जशीट होती है ना उसको फाइल करने में नाकामयाब रहे, तो क्या होता है ना, ये जो है अपने आप ही मतलब जो एक्यूज पर्सन होता है उसको मिल जाता है बेल, ठीक है। ये उसका राइट भी, अधिकार भी है, ठीक है। और ये कौन देता है, तो मजिस्ट्रेट, मतलब टेम्परेरी, मतलब जो जुडिशियल मतलब जो फैसले हो सकते हैं ले सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड मतलब इनको दिया जाता है जुडिशियल मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से क्या बोलते हैं, कुछ मतलब हक दिए जाते हैं, मतलब आप इस केस में मतलब कुछ एक पावर मतलब लिमिटेड जुडिशियल पावर जिनके पास रहता है वो मजिस्ट्रेट इनको मतलब दे सकते हैं डिफॉल्ट बेल, ठीक है। अब केस जो है दोस्तों SC ST वाला है, तो ये किसके अंडर में देखा जाता है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटीज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी इंसान को अगर मान लीजिए उसके स्किन के हिसाब से या फिर मान लीजिए उसके वो जिस जात से आता है उसके हिसाब से या फिर मान लीजिए किसी रिलीजन के हिसाब से अगर छेड़ाछाड़ी किया जाता है तो उसको एट्रोसिटी कहा जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसको मतलब बेइज्जत कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट जो है 1989 के तहत में अगर कोई भी ऐसा करता है, करता कौन है, जो नॉन SC ST पर्सन, अगर वो किसी SC ST पर्सन के खिलाफ करता है तब वो कहलाए, मतलब इसके अंडर में उसको मतलब सजा मिलेगी, ठीक है। ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया था, ये मान लीजिए एक तरह से सेंट्रली मतलब स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, पर सेंट्रल असिस्टेंस भी दिया जाता है, समझ रहे ना आप। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में, जो SC ST वाला केस है, इसमें जो ऑफिसर होगा DSP रैंक का होगा कम से कम या फिर उससे ज़्यादा वाला, और जो मतलब इन्वेस्टिगेशन कम से कम मतलब मिनिमम क्या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर में इसकी रिपोर्ट मतलब चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इसी में जो मतलब अभी जो केस हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेक्शन 18 है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब दिया है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती, वो इसी सेक्शन 18 के मतलब बिहाफ पे दिया है। इसमें क्या कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल नॉट अवेलेबल फॉर केस, ठीक है, मतलब केस क्राइम कास्ट क्राइम फॉर इफ प्राइमा फेसिया ऑफेंस इज मेड आउट, ठीक है।
मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा केस मतलब जो कि मतलब कास्ट से रिलेटेड हो, कास्ट क्राइम हो, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल उसमें तब नहीं दिया जाएगा जब पहले से लगता है कि मतलब हम लोग को बाद में जो फैसला है वो बाद में देखा जाएगा, पर पहले से आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, ठीक है, तब वो मतलब प्राइमा फेसिया कहा जाता है, मतलब पहला मतलब देखने से लग रहा है कि हाँ गलत है, तो उस केस में मतलब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका शारदा हॉफमैन। एक बार आप फोटो देख लीजिए दोस्तों, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये देखिए, ये है वो पर्सनालिटी शारदा हॉफमैन, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों दोस्तों, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है, भरतनाट्यम डांसर हैं और 1996 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। तो हॉफमैन से ध्यान रखना, शारदा हॉफमैन कौन है, एक भरतनाट्यम डांसर थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिक्स न्यूज और सिक्स करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में क्या है, एक रबी अभियान 2025 कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों। ये कहाँ हुआ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में हुआ, 5 से लेकर 16 सितंबर तक हुआ, ठीक है। ये किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका काम क्या है दोस्तों, जो अभी रबी सीजन आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना, मतलब जो मतलब इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करना उस वे में, मतलब ताकि रबी सीजन में जो मतलब एक मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके मतलब अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। ये किसके अंडर में किया जाता है, ये सेकंड फेज है दोस्तों, विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसके तहत सेकंड फेज में किया जाता है। पहला फेज जो था दोस्तों ना, वो आपका खरीफ क्रॉप के लिए किया गया था, ठीक है। अब इसमें किया क्या जाएगा, तो मतलब इसमें प्रमोट किया जाएगा क्लाइमेट रेजिस्टेंट मतलब रेजिलियंट प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो मतलब क्लाइमेट्स में मतलब वैसी फसलें उगाने की प्रैक्टिस की जाएगी जो मतलब उसमें टिक सके, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा वाटर एफिशिएंट, मतलब इसमें कम से कम पानी लगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको ये किसके तहत किया जा रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किया जा रहा है। तो ये है क्या दोस्तों, ये एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत क्या किया जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है भारत में जो खेती होती है उसको मॉडर्नाइज करना, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फेज जो था दोस्तों, वो 29 मई से लेकर 12 जून 2025 तक हो चुका है। ये था खरीफ सीजन, मतलब इस समय खरीफ सीजन पे, खरीफ वाली क्रॉप्स पे ज्यादा मतलब किया गया था मतलब फोकस, ठीक है। अभी जो सेकंड फेज है वो 3 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये लॉन्च डेट है इसका 3 अक्टूबर 2025 का रबी सीजन के लिए, ठीक है। ये सेकंड फेज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग के लिए जानना ये रही है कि रबी क्रॉप और ये मतलब आपका खरीफ क्रॉप होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए रबी के बारे में हो रहा है, तो रबी क्रॉप के बारे में जान लेते हैं। ये जो है दोस्तों, मतलब जो सर्दी होता है ना, सर्दियों वाला सीजन, उस समय उगाया जाता है, मतलब सोन किया जाता है, मतलब बोया जाता है, ठीक है। बोने के बाद कब है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और ये कटाई कब होती है इसका, तो ये समर में काटा जाता है, मतलब जो गर्मी वाला सीजन है तब, मतलब आपका अप्रैल से लेकर जून में इसकी कटाई होती है, ठीक है। और ये कोई मतलब बारिश में मतलब बारिश के लिए मतलब बारिश के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि इसमें बारिश होना चाहिए, बस ये कि इरिगेशन एक रिक्वायर्ड टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है। इसमें कौन सी क्रॉप आ जाती है, जैसे वीट हो गया है ना, मतलब उसके बाद आप मतलब पार्ले हो गया, जौ हो गया, ये गेहूं है दोस्तों, है ना। उसके बाद ग्राम चना हो गया, लेंटिन मसूर वाली दाल होगी, मस्टर्ड हो गया, पीस हो गया, है ना, मटर हरी वाली मटर दोस्तों। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों खरीफ क्रॉप्स। ये क्या है दोस्तों, ये मतलब जो बारिश का सीजन होता है ना स्टार्ट, मतलब जैसे कि 8 जून या 9 जून से तो मतलब मानसून आ जाता है मतलब भारत में, ठीक है। मतलब तो उसी समय जो है जून से जुलाई के बीच में इसको बोया जाता है रेनी सीजन में, मतलब समझ रहे हो, इसको बोया कब जाता है, रेनी सीजन में। और काटा कब जाता है, तो ये जब ठंडी वाला मौसम होता है ना तब काटा जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और ये जान लीजिए बारिश के ऊपर डिपेंडेंट क्रॉप मत होती है खरीफ वाली, ठीक है, मतलब मानसून डिपेंडेंट होती है, ठीक है, बारिश के भरोसे होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाता है, राइस मतलब जो चावल धान बोलते हैं ना वो, मेज मक्का हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, और जो मतलब रुई नहीं होती कॉटन, ये कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना, सोयाबीन हो गया, पीनट मतलब मूंगफली वाला जो होता है वो हो गया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मैक्सिमम प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेवंथ न्यूज और सेवंथ करंट अफेयर है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, थोड़ा सा इंटरफेयर हुआ एक सिस्टम में, एक गवर्नेंस सिस्टम है जो काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। ये है मानकी मुंडा सिस्टम दोस्तों, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये हम समझ लिए एक ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, जो गांव में होता है। जैसे मतलब एक गांव का कोई मुखिया हुआ और 5-6 गांव का एक और मुखिया होता है। जैसे इस गांव में अगर कोई चीज़ संविधान नहीं हो पा रहा है तो वो क्या जाएंगे, वो उस वाले संविधान के पास जाएंगे जो 5-6 गाँव का है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस किसके द्वारा किया जा रहा है, कि ये हो ट्राइब के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में झारखंड गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर कर रही है, तो इसीलिए ये लोग मतलब इसका मतलब विरोध कर रहे हैं हो ट्राइब के लोग, ठीक है। तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल न्यूज़ है। तो मानकी मुंडा सिस्टम क्या है दोस्तों, ये हो ट्राइब के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है झारखंड में, ठीक है। और ये कब आया था दोस्तों, तो 1833 में मतलब ये मतलब प्रिपेयर किया गया था ये सिस्टम, किसके द्वारा, कैप्टन थॉमस विल्किंसन, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए मुंडा, इसमें जो वर्ड है इसका मतलब है जो विलेज का होता है, एक गांव का जो हेड होगा उसका नाम उसको क्या बोलते हैं, मुंडा। और जो 5 से लेकर 15 गांव का हेड होगा उसको मानकी कहते हैं, ठीक है। अब विलेज हेड का काम क्या है, गांव में कोई भी ऐसा समस्या जो उसका समाधान ना हो रहा हो, अब पहले तो जो समस्या यही देखेगा, समाधान नहीं हुआ तो ये मुंडा वाला जो प्रॉब्लम है ये मानकी के पास जाएगा। मानकी जो कि 8 से 15 विलेज का मालिक होगा, ठीक है, मालिक नहीं मतलब एक तरह से ऐसा इंसान जो फैसले ले सकता है किसी समस्या में। तो यही मतलब सिस्टम यहाँ पे चलता आ रहा है, तो यही मतलब विरोध कर रहे हैं कि मतलब आप इसमें इंटरफेयर ना करिए, ठीक है। तो हो ट्राइब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हो ट्राइब जो है आपका
पहले एक सिस्टम आप देखिए, ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये है आपका मतलब मानकी मुंडा सिस्टम। जैसे मानकी जो हो गया आपका क्लस्टर ऑफ हेड, मतलब जैसे कि ये मतलब आप समझ लीजिए मोर देन मतलब 8-10 मतलब कितने भी गांव हो सकते हैं, उनका इकलौता जो होता है हेड मतलब वो होता है मानकी। और जो एक का होता है वो होता है मुंडा। अगर मान लीजिए इसका मतलब नहीं हो रहा है मतलब इसे समाधान, तो ये बंदा करेगा इसका, ठीक है, समाधान। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हॉट ट्राइब के बारे में। तो ये जान लीजिए झारखंड में जो 4 सबसे बड़ी मतलब चौथी सबसे लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन वाइज मतलब ये मतलब ट्राइब है, और बाकी 3 है, संटाल है, कुरुक है, उसके बाद मुंडास है। ठीक, इनके बाद चौथे नंबर पर आती है झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइब। ठीक है, और ये मेनली मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये कहाँ पाई जाती है मैक्सिमम, तो देखिए प्राइमरीली ये झारखंड में पाई जाती है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल और बिहार में भी पाई जाती है। फेस्टिवल इनके कुछ मेन है, जैसे माघे पर्व हो गया, बा पर्व हो गया, पर्व मतलब त्योहार ही बोला जाता है, सोहराई हो गया। ठीक है, उसके बाद एट्थ न्यूज और एट्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। ये अभी हाल फिलहाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है दोस्तों? मतलब एक तरह से मतलब जैसे इससे पहले प्लानिंग कमीशन होता है, ठीक है, उसके बाद उसी को चेंज करके नीति आयोग करते हैं, मतलब प्लान करता है एक तरह से, मतलब कैसे मतलब विकास करना है देश में, तो उसी के लिए कुछ रणनीतियां बनाई जाती है इसके तहत। ठीक है, और नीति आयोग मतलब इसका इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये नई दिल्ली में है, और 1 जनवरी 2015 में इसका स्टैब्लिशमेंट डेट है। चेयरमैन इसके पीएम होते हैं मतलब मोदी जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरे है। इससे ज़्यादा मेन मैटर ये कर रहा है दोस्तों, ये है क्या फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। इसका काम मतलब क्या है दोस्तों? जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मतलब वैसी टेक्नोलॉजी जो किसी इकोनॉमी को मतलब कम समय में बहुत आगे ले जा सके, वो सारी टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए इस फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव को लाया गया। ठीक है, अब जैसे ये टेक्नोलॉजी कौन सी, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया। ठीक है, उसका ब्लॉकचेन हो गया, रोबोटिक, ये सारी टेक्नोलॉजी होगी यूज़ करके। अब इसमें किया जाएगा प्रोसेस पहला क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होंगे। जैसे पहले मतलब 50 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद उनके जो प्रायोरिटी है, ठीक है, उनके प्रायोरिटी को फोकस किया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी एरिया वालों को फोकस किया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिवलीहुड हो गया। ठीक है, इन सब पे फोकस किया जाएगा। फोकस करने के बाद इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी से मतलब रूबरू कराया जाएगा। अब ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में क्या किया जाए? जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा उन पर्टिकुलर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो उस रिलेटेड प्रायोरिटी एरिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब सॉल्यूशन और डेवलपमेंट, जो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी तो उसको क्या स्टार्टअप और इंडस्ट्री मिल के टेक बेस्ड सॉल्यूशन निकालेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो भी उस समय उजागर होगा। ठीक है, इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ओजोन डे। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम वालों को तो समझ ली बहुत बार पूछा गया। 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, इसको पता है? क्योंकि इस समय क्या है ना, मतलब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता था, मतलब आप समझ लीजिए ओजोन लेयर को जो भी मतलब चीज़ें मतलब आप समझ लीजिए डिप्लीट कर रही थी, मतलब उसमें छेद हो रहा था, जो नुकसान कर रही है, उन सब चीज़ों को बाइकआउट करने के लिए इस प्रोटोकॉल को लाया गया था। मतलब एक तरह से कन्वेंशन था, और इसी दिन इसको साइन किया गया था। जैसे कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारी चीज़ें नुकसान करती है ना, तो वो सब चीज़ों का परहेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल को लाया गया था। इसको साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हर 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका थीम इस बार का क्या है 2025 का? ये है दोस्तों, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, और रेटिफाइड बाय 198 नेशंस। और रेटिफाइड में अंतर होता है दोस्तों। साइन मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप? मतलब इफेक्टिव 1 जनवरी 1989 से, जैसे आपने साइन कर लिया मतलब आप मान रहे हो कि हाँ हम इसको फॉलो करेंगे। पर अगर आपने रेटिफाई कर दिया तो आपने मतलब लीगली साइन हो गया, मतलब लीगली आपने अपना लिया कि मतलब आप बाइंड हो गए, मतलब जो भी चीज़ें वो बोलेगा वो आप करोगे। ठीक है, तो रेटिफिकेशन इसे कहते हैं। उसके बाद ओजोन लेयर क्या है दोस्तों? तो जैसे कि 4 लेयर तो आप जानते हो, जैसे पहली ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते, बस ये जानिए जो सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, उसी में ये ओजोन लेयर पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, ये सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आती है ना उसको मतलब एब्जॉर्ब करता है। अब अल्ट्रा वायलेट रेस अगर डायरेक्ट स्किन पे पड़ेंगी ना तो मतलब स्किन कैंसर, स्किन रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना यूजफुल है ये हमारे रिलेटेड। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर आपका दोस्तों जस्टिस M सुंदर। अब ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? इनको मणिपुर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके चीफ जस्टिस अभी बने हैं इस हाई कोर्ट के मणिपुर के। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं दोस्तों? मतलब जो चीफ जस्टिस हैं, तो ये जान लीजिए दोस्तों आर्टिकल 2017 के तहत मतलब क्या है कि जो मतलब हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे जजेस का तो अपॉइंटमेंट जैसे कि CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के साथ मिलकर किया जाता है। और बाकी जो जजेस का मतलब अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के, मतलब ये चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा होता है। और बाकी जो मतलब जजेस होते हैं, अदर जजेस जो होते हैं हेडक्वार्टर के मतलब हाई कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। पर इसमें क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और उसके बाद मतलब जो गवर्नर होता है उनकी कंसल्टेशन से किया जाता है। ठीक है, और इनका जो टेन्योर होता है 62 साल तक, मतलब जब तक उम्र नहीं हो जाती तब तक वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग कल। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।